नमस्कार, मैं युगम शर्मा स्वागत करता हूं आपका चंद्र वार्ता की इस पहली वीडियो में, या यूं कह लीजिए कि चंद्र वार्ता के इस पहले एपिसोड में। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आपका प्यार इस चंद्र वार्ता को जरूर मिलेगा। आज का विषय है पागल से मुंह मत लगाओ। खैर, ये बहुत छोटी सी बात है और ये बात हर एक दर्शक को समझ में भी आ रही होगी, लेकिन आज मैं उन शास्त्रों के साथ आपको उदाहरण दूंगा, उन श्लोकों के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो ये प्रमाणित करेंगे कि वाकई ये सच है कि मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए, कभी भी, कहीं भी और कैसे भी। खैर, ये सब अपनी तरफ है। मैं आपको बताऊंगा कि भर्तृहरि की नीति शतक क्या कहती है। यूं तो भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, शतकत्रय, लेकिन उसमें से एक ऐसी शतक, एक ऐसा शतक या एक ऐसा ग्रंथ जो नीति से काम लेता है, यानी कि जिसमें नीतियों के बारे में बताया गया है, वो है नीति शतक। तो आज मैं आपको इस नीति शतक के उस श्लोक के बारे में बताऊंगा जो ये प्रमाणित करता है कि कभी भी, कहीं भी और किसी से भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। यूं तो इसमें 100 से अधिक श्लोक हैं, लेकिन आज मैं आपसे पेज नंबर 29 के 13वें श्लोक की बात करूंगा, जो बोलता है, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह नमूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। संस्कृत के जितने भी महाभाग मुझे सुन रहे होंगे, उनके इस श्लोक के मस्तिष्क में आते ही या मेरे इस श्लोक को बोलते ही उनको अर्थ पता चल गया होगा, लेकिन वो दर्शक जिन्होंने ये कभी नहीं सुना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इसका अर्थ है कि वनवासियों के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों पर भ्रमण करना या भटकना अच्छा है। वनवासियों के साथ दुर्गम स्थान पर भटकना या विचरण करना अच्छा है, किंतु इंद्र के महलों में भी मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। वाकई भर्तृहरि बहुत विद्वान थे। अगर मैं कहूं कि वो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन थे, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, विद्वान थे, और इसीलिए उनके हर एक श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब आप इसी श्लोक को ले लीजिए। इस श्लोक की जो व्याख्या मैंने की, उसमें क्या कहा गया कि इंद्र के महल के भी अगर मूर्ख व्यक्ति कोई हो तो उससे भी संपर्क ना करें, यानी कि उसके भी मुंह ना लगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मूर्खों का कभी भी ना तो संगत करना चाहिए, क्योंकि अगर मूर्खों का संगत करेंगे तो वैसी ही रंगत हमारी भी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी चंद्रवार्ता समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि चंद्रवार्ता का वो हर एक एपिसोड आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। ये तो केवल शीर्षक है कि मूर्खों का कभी भी साथ मत दीजिए, लेकिन आज के समाज में ये कहां पर फिट हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो सनातन को हमेशा टारगेट करते हैं या जो सनातन को हमेशा भला बुरा कहते हैं, उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। यूं कह लीजिए कि उनकी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आज मैं आपको वो हिंट भी दूंगा, वो एक खजाना भी दूंगा, जिसके लिए ये चंद्रवार्ता का एपिसोड प्रारंभ हुआ है। इन कुछ ही मिनटों में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी, उसके लिए आपको युग्म पथ से जुड़ना होगा, उसके लिए आपको हमारे इस यज्ञ में आहुति देनी होगी। यानी कि इस चंद्रवार्ता के पहले एपिसोड में आप और क्या क्या चाहते हैं, आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न, या अगला चंद्रवार्ता एपिसोड आप किस पर चाहते हैं, यह बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले आज वो एक बात जो लोकचार में, यानी कि लगभग 80% लोग इस गलती को हमेशा करते हैं,
हर जगह करते हैं, और मैं कहूं कि हर एक व्यक्ति करता है, अगर कोई शास्त्रज्ञ है, कोई विद्वान है, कोई आचार्य है, उसको छोड़कर। वो बात है कि हम सभी सनातनी मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के बाद जब हमें वहां के अर्चक प्रसाद देते हैं और जब चरणामृत देते हैं, तो हम उस चरणामृत को पीकर अपने सर से लगा लेते हैं। तो आज के बाद ये गलती करना, या यूं कह लीजिए कि ये महापाप करना आप भूल जाइए। इस महापाप को आज से बंद कीजिए। ये महापाप है कि आप जिस चरणामृत को पी रहे हैं उससे आपका हाथ अपवित्र हो गया, यानी कि आपका हाथ झूठा हो गया है। अब आप उसी हाथ को अपने सर पर टच कर रहे हैं, तो आप पूरे, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे अशुद्ध हो चुके हैं। अब आप लगाइए, आप पूरे अशुद्ध होकर तब भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, या फिर आप शुद्ध अंतःकरण से भी और बाह्य शरीर से भी शुद्ध हो, फैसला आपका है। लेकिन ये वो हिंट है जो हर एक चंद्र वार्ता के एपिसोड में एक प्रमाणित श्लोक के साथ आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और इसी के साथ साथ लोक में, यानी कि लोक व्यवहार में, वो चीजें जो अक्सर हर सनातनी गलत करता है, उस गलती को भी सुधारने का प्रयास रहेगा इस चंद्र वार्ता में। तो आपको कैसी लगी ये चंद्र वार्ता? आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? कुछ अलग या कुछ हटके मिला या नहीं मिला? ये तो जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले इस चंद्र वार्ता एपिसोड को 10 लोगों तक तो जरूर पहुंचाएं। ये हर सोमवार जुड़िए चंद्र वार्ता में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।